नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है गुरुकुल पर। हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं और ये जो सेशंस हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो लैंग्वेज से डरते हैं या जिनको लगता है कि इंग्लिश वो सीख नहीं सकते। तो उनको ये सेशंस डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो आप इन सेशंस को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, एक एक चीज़ को समझते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग कहानी पे डिस्कशन कर रहे हैं। हमारी जो कहानी है वो है ए बॉटल ऑफ ड्यू, ओस की बोतल। इसका पहला भाग ऑलरेडी चैनल पे है, आप उसको ज़रूर देखिए। उसका जो दूसरा भाग है कहानी का वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, रामनाथ वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ started cleaning his large fields which had been lying empty all these years। अगर आप पिछला भाग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रामनाथ और साधु के बीच में बातचीत हुई थी और साधु ने कहा था कि आपको केले का पौधा लगाना है और रात के अंदर पत्तियों पर जो ओस आएगी ठंड के सीजन में, उस ओस को आपको इकट्ठा करना है और 5 लीटर ओस इकट्ठा करके आपको एक बोतल में डालनी है। तो उसके बाद क्या हुआ, रामनाथ जो है घर गया था। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं हमारे पास गो एक वर्ब होती है। गो का मतलब होता है जाना। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। तो इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, यानी पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है कि रामनाथ जो है वो कहाँ गया था? घर गया था। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स। और अपनी पत्नी से बात करने के बाद उसने क्या किया? स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स। अपने जो बड़े बड़े खेत थे उनको साफ करना उसने शुरू कर दिया था। स्टार्ट जो है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है शुरू करना। सेकंड फॉर्म लगा हुआ है पास्ट सिंपल कि उसने शुरू कर दिया था काम। यहां पर बिगिन का सेकंड फॉर्म है बिगिन, शुरू करना। लाइंग, लाई जो वर्ब है इसका मतलब होता है किसी चीज का पड़ा रहना, और लाई जो वर्ब है इसका मतलब झूठ बोलना भी होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वर्ब है वो है LIE। इस वर्ब के दो मीनिंग निकल के हैं। लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है फर्स्ट फॉर्म के तौर पे, और लाई का मतलब किसी चीज का पड़ा रहना भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वर्ब का ING फॉर्म है लाइंग, यानी पड़ा हुआ था या कैप्ट रखा हुआ था। तो ये जो खेत है ये कई वर्षों से जो है पड़े हुए थे, तो उसको रामनाथ ने साफ करना शुरू किया था। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? अनयूज्ड, कि जिसका उपयोग में नहीं लिया गया हो या जो काम में नहीं लिया गया हो उसको भी हम लोग एम्प्टी बोलते हैं, और एम्प्टी का शाब्दिक अर्थ खाली होता है। तो रामनाथ घर गया और अपनी पत्नी से बात करने के बाद अपने जो बड़े बड़े खेत थे उनको साफ करना उसने शुरू किया था, जो इतने सालों से खाली पड़े थे, मतलब उनमें कोई काम नहीं हुआ था। आगे है, देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। अब खेत साफ करने के बाद रामनाथ ने क्या किया? प्लांट किया रोज। रो का मतलब होता है पंक्ति, लाइन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो रामनाथ ने वहां पे एक के बाद एक पंक्ति लगाना शुरू की। किस पौधे की? केले की, क्योंकि साधु ने कहा था कि आपको बनाना प्लांट लगाना है। आगे है, ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर। अब रामनाथ ने क्या किया? ही टेंडेड देम केयरफुली। बात चूंकि पास्ट में चल रही है तो अगेन यहाँ सेकंड फॉर्म है। टेंड जो वर्ब है इसका मतलब होता है लुक आफ्टर करना। मैंने आपको पिछली सेशन में बताया था लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है देखभाल करना। तो रामनाथ जो है उसने बहुत ही सावधानी से उन केले के पौधों की देखभाल करी। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, और सर्दी के जो महीने थे उस दौरान उसने ओस को इकट्ठा किया। दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर, और बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही ध्यान से जो ओस केले के पौधे के पत्तों पर आई थी उसको बहुत सावधानी से उसने बोतल में कलेक्ट किया। ग्रेट का मतलब वैसे तो महान होता है, लेकिन ग्रेट का मीनिंग एक और होता है।
ग्रेट का मतलब महान, ये तो आप सब जानते हैं, लगभग लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन ग्रेट एज ए एडजेक्टिव एक और मीनिंग देता है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना ग्रेट केयर, तो वहां उसने महान सावधानी नहीं बरती, एक्स्ट्रा केयर, ज्यादा केयर। तो एक्स्ट्रा केयर को आप ग्रेट केयर भी बोल सकते हैं। जैसे आप कहना चाहते हो कि उसने मेरी गाड़ी की एक्स्ट्रा ख्याल रखा, तो आप ये भी बोल सकते हो ही टुक ग्रेट केयर ऑफ माई कार, और ही टुक एक्स्ट्रा केयर ऑफ माई कार, ये नॉर्मल तो सब बोलते ही है, ठीक है। आगे है हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी पत्नी ने भी उसकी मदद करी थी। ये जो टू है ये आपको एक और मीनिंग कन्वे करता है ऑल्सो का, भी का, जब इसकी पोजीशन कहां पर हो, वर्ब के आगे। अगर इसकी पोजीशन वर्ब से पहले होती तो एडवर्ब की तरह ये वेरी का मीनिंग कन्वे करता नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर वर्ब के बाद इसकी पोजीशन है तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, ऑल्सो का मीनिंग देगा यानी भी। तो उसकी पत्नी ने भी उसकी मदद करी थी। आगे क्या लिखा हुआ है, मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। मधुमती जो उसकी पत्नी थी उसने क्या किया, गैदर्ड द बनाना क्रॉप, वो केले का पौधा लगाया था तो जो फसल हुई थी उसको मधुमती ने गैदर किया। गैदर का मतलब क्या होता है, गैदर का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। केयर का मतलब होता है कॉशन, सावधानी। तो यहाँ पर मधुमती जो है उसने जो केले की फसल थी, क्रॉप का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस इन फील्ड्स, खेत में जो चीज उत्पन्न होती है फसल बोलते हैं उसको। तो मधुमती ने क्या किया, केले की जो फसल थी उसको इकट्ठा किया और उसको बाजार ले गई, एंड गॉट ए गुड प्राइस ऑफ इट, और उस फसल का उसे काफी अच्छा दाम बाजार में मिला था। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। जैसे जैसे साल दर साल बीतते गए, समय बीतता गया, रामनाथ ने बहुत सारे केले के पौधे लगाए और दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और उसके पूरे खेत में केले के पौधों की एक बहुत बड़ी फसल तैयार हो गई थी। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, ह्यूज ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वेरी बिग, बहुत बड़ा या बहुत ज्यादा। प्लांटेशन का मतलब होता है फार्मिंग यानी कि किसानी। तो यहाँ पर कह रहा है यूज बनाना प्लांटेशन, तो बनाना की बहुत बड़ी खेती या बहुत बड़ी फसल उसके खेत में वहां पर हो गई थी। एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू, और लगभग 6 साल बाद, जैसा कि साधु ने कहा था कि आपको 5 लीटर ओस इकट्ठा करनी है बोतल में, तो रामनाथ को कितने साल लग गए, 6 साल लग गए। और 6 साल जब खत्म हुए तो फाइनली उसके पास कितनी लीटर ओस थी, 5 लीटर ओस थी। फाइनली जो है ये एडवर्ब है, इसका मतलब है लास्ट, अंत में या अंततः इसका मीनिंग हिंदी में है। तो 5 लीटर ओस मिल गई है और कितना समय लग गया, 6 साल लग गए। अब आगे देखते हैं क्या बात है। अब यहाँ पर पैराग्राफ खत्म हो गया, तो क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसा ही होता है। पहला कह रहा है व्हाट डिड रामनाथ डू बिफोर स्टार्टिंग हिज वर्क। रामनाथ ने क्या किया था काम शुरू करने से पहले। ही टुक रेस्ट, उसने आराम किया था। ही बॉट फील्ड्स, उसने खेत खरीदे थे। ही टॉक्ड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से बात करी थी। ही कॉल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को बुलाया था। तो देखिए यहां पर जब हमने पैसेज पढ़ा तो शुरुआत कहां से हुई, रामनाथ वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है अपनी पत्नी से बात करने के बाद उसने खेत साफ करना शुरू किया था। तो यहां हमारा जवाब हो जाएगा ही टॉक्ड टू हिज वाइफ। ठीक है, काम शुरू करने से पहले रामनाथ ने अपनी पत्नी से बात करी थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ हिज फील्ड्स। उसके जो खेत थे उनकी हालत कैसी थी। फर्स्ट ऑप्शन दे वर क्लीन, वे साफ थे। दे वर डर्टी, वे गंदे थे। दे वर एम्प्टी, वे खाली थे। दे वर ड्राई, वे सूखे थे। अब देखिए यहां पर जब हमने पैसेज पढ़ा तो लिखा हुआ है
विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स। साफ साफ बताया है कि इतने सालों तक खेत कैसे थे, खाली पड़े थे। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा देवर एम्प्टी, ऑप्शन सी। ये मैं आपको पैराग्राफ क्यों दिखा रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं कि जब भी हम लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो वो जो पैराग्राफ में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके आधार पे करेंगे, अपनी नॉलेज या अपने दिमाग के अकॉर्डिंग उसका आंसर नहीं करना है। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है जब भी हम लोग कोई पैराग्राफ या क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच फ्रूट प्लांट डिड रामनाथ ग्रो। अगर आपने ध्यान से कहानी सुनी है तो आपको पता है कि साधु ने केले का पौधा लगाने की बात कही थी, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहां पर ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, मधुमती गॉट अ गुड प्राइस फॉर बनाना। मधुमती जो है उसको केले का जो पौधा उन्होंने लगाया था उसकी अच्छी कीमत मिली। तो ये कह रहा है बनाना की किस चीज की कीमत उसको मिली, बनाना की पत्तियों की कीमत मिली, फ्रूट्स की कीमत मिली, प्लांट्स की कीमत मिली, या ड्यू ड्रॉप्स की कीमत मिली। तो अगेन चलते हैं पैराग्राफ पे। देखिए यहां पर कहा है मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। तो बनाना क्रॉप की बात हुई है कि मधुमती जो है उसे बनाना क्रॉप, तो यहां पर मधुमती को अच्छी प्राइस मिली बनाना लीव्स की, बनाना फ्रूट्स की, बनाना प्लांट्स की, या बनाना ड्यू ड्रॉप्स की। तो डेफिनेटली प्राइस किसकी मिलेगी, केले के फल की मिलेगी। तो यहां पर हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मधुमती गॉट अ गुड प्राइस फॉर बनाना फ्रूट्स। हालांकि पैसेज में क्या लिखा हुआ था, बनाना क्रॉप। तो क्रॉप के लिए यहां पर हम लोग बेसिकली किस चीज की बात करेंगे, फ्रूट्स, फल की बात करेंगे, क्योंकि वो केले बेचेगी तो उस केले के पैसे उसको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ फुल। फुल का अपोजिट बताना है। फुल का मतलब होता है भरा हुआ, फुल का मतलब क्या होता है, भरा हुआ। तो इसका अपोजिट अपने को बताना है। फाइनली का मतलब होता है अंततः, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, ग्रेट का मतलब होता है एक तो महान, और एक्स्ट्रा अभी हमने पैराग्राफ में सीखा, और मोर का मतलब होता है ज्यादा। तो भरा हुआ का अपोजिट क्या हो जाएगा, खाली। तो हमसे अपोजिट पूछा था, तो यहाँ ऑप्शन बी जो है ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज कह रहा है, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। अब वो 5 लीटर जो ओस उसने बोतल में इकट्ठा की थी उसको बहुत सावधानी पूर्वक रामनाथ किसके पास ले गया, साधु के पास ले गया। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। और जो साधु था उसके पास जब वो बॉटल लेके गया जिसमें ओस थी 5 लीटर, तो साधु मुस्कुराया और उसने क्या किया, एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। और उस पानी के ऊपर उसने कुछ मटर किया। मटर का मतलब क्या होता है, ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म लगा हुआ। मटर्ड मतलब स्पोक इन अ लो वॉइस, तो बहुत ही धीमी आवाज में, जैसे अपन बोलते हैं ना कि फुसफुसाना। तो उसने वो पानी की जो ओस की जो बोतल थी वो ली, जो रामनाथ ने उसको दी, और उसके ऊपर जो है उसने बहुत ही धीमी आवाज के अंदर जो है मंत्र पढ़े। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। और फिर उसने उस बॉटल को वापस रामनाथ को लौटाया और कहा ट्राई इट आउट, कि अब जो है कोशिश करके देखिए। तो यहां पर रिटर्न जो वर्ब है इसका मतलब होता है गिव बैक, किसी को वापस लौटाना कोई चीज, उसको हम लोग रिटर्न बोलते हैं। ठीक है। ट्राई आउट फ्रेजल वर्ब है, ट्राई आउट फ्रेजल वर्ब है। ट्राई आउट का मतलब होता है टेस्ट करना, मतलब किसी चीज का जांच करना, किसी चीज का परीक्षण करना। तो रामनाथ को जो बोतल देकर साधु ने कहा कि भाई अब इसको जांचिए। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। अब जैसा कि पिछली कहानी में हमने सीखा था पार्ट फर्स्ट में, कि बात यह थी कि साधु ने कहा था कि जब आप वो ओस
की बोतल मेरे पास लेके आओगे 5 लीटर ओस, तो उसमें उस पर कुछ मंत्र पढ़ूंगा और फिर उस ओस का बूंद आप किसी भी चीज पे डालेंगे तो वो सोने में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब रामनाथ ने क्या किया, कुछ पानी की उस ओस की बूंदे जो है स्प्रिंकल, स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, तो यहाँ पास्ट में चल रहा है तो स्प्रिंकल का यहाँ पर मीनिंग क्या निकल के आ गया, स्प्रेड। तो उसने कुछ जो ओस की बूंदे हैं वो छिड़की एक कॉपर वेसल पे, कॉपर मेटल है, तांबा वेसल का मतलब होता है बर्तन, तो तांबा का कोई बर्तन था उसके ऊपर उसने कुछ वो ओस की बूंदे छिड़की कि शायद वो सोने के बर्तन में तब्दील हो जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया और उसने देखा कि नथिंग, नॉट एट ऑल, नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं, नथिंग हैपेंड, हैपेंड का मतलब टुक प्लेस, हैपन का मतलब होता है टेक प्लेस, मतलब किसी चीज का होना। तो उसने जब वो छिड़का ओस की बूंद तांबे के बर्तन पे तो उसने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ और वो सोच रहा था कि सोने के बर्तन में बदल जाएगा। फिर आगे क्या हुआ, दिस इज चीटिंग। अब रामनाथ को गुस्सा आता है, रामनाथ ने कहा कि भाई ये तो चीटिंग है। चीटिंग का मतलब किसी को धोखा देना, किसी के साथ चाल करना, किसी के पीठ में छुरा घोंपना। तो रामनाथ ने कहा कि आपने मेरे साथ चीटिंग की है, धोखा किया है। साधु से उसने ऐसा कहा, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। रामनाथ ने कहा कि आपने मुझे धोखा दिया है, मैंने अपनी जिंदगी के 6 बहुमूल्य साल बर्बाद कर दिए। अब यहां पर देखिए वेस्ट का मतलब होता है लॉस्ट, किसी चीज को खो देना या किसी चीज का खराब हो जाना, उसके लिए हम लोग वेस्ट वर्ब का यूज करते हैं। प्रीशियस ये एडजेक्टिव है, आई ओ यू एस सफिक्स से खत्म होने वाले सारे शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण। तो प्रीशियस का मतलब होता है वैल्यूएबल, कीमती। तो रामनाथ ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी के 6 बहुकीमती साल जो है बर्बाद कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। लेकिन जो साधु साहब थे उन पे उसकी बातों का कोई फर्क नहीं था, वो मुस्कुराए और उन्होंने मधुमती जो रामनाथ की पत्नी थी उससे कहा कि आगे आओ बेटा। शी केम विद अ बिग बॉक्स। अब वो जो मधुमती थी उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बक्सा था। व्हेन शी ओपनड इट, और जब उसने उस बक्से को खोला, इनसाइड शाइंड स्टेक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो रामनाथ ने देखा, क्या देखा कि उस डब्बे के अंदर, शाइन का मतलब होता है चमकना, चमक रहे थे, स्टेक्स का मतलब होता है ढेर, ऑफ गोल्ड मतलब सोना, कॉइन मतलब सिक्के। तो रामनाथ ने देखा कि जब वो डब्बा खोला मधुमती ने तो उसके अंदर सोने के सिक्कों के ढेर थे और वो सारे सिक्के चमक रहे थे। ये क्या माजरा है, आगे देखते हैं। अब यहां पर अपने पास क्वेश्चन आ गए हैं तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे के पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, द सेज टुक द वाटर एंड। जो साधु था उसने अपने हाथ में जल लिया और क्या किया, स्माइल्ड मुस्कुराया, मटर्ड समथिंग कुछ उसने फुसफुसाया, बोथ ए एंड बी नन ऑफ दी अबो। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि वो पहले तो मुस्कुराया था और उसके बाद में वो जो है फुसफुसाया था। वो जादुई मंत्र की जो बात हुई थी ना कि मैं मंत्र पढ़ूंगा और वो जो तुम्हारी ओस की जो बूंदे हैं वो जो है जादुई लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे हम लोग किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकते हैं। तो सी बिल्कुल ठीक है, वो पहले मुस्कुराया और फिर फुसफुसाया। आगे, वॉट डिड रामनाथ डू विद द मैजिक वाटर। रामनाथ ने जादुई जल के साथ क्या किया था, क्या किया था देखो, ग्राउंड पे फेंका था, तांबे के बर्तन पे छिड़का था, टिन के डब्बे पे छिड़का था, उसको जमीन पर गिरा दिया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, तांबे के बर्तन पे उसने छिड़का था और वो चेक कर रहा था कि वो सोने में चेंज होता है या नहीं। अगला देखिए, दिस इज चीटिंग, हु सेड दीज वर्ड्स। ये तो धोखा है, ये शब्द किसने कहे थे, तो ये शब्द किसके थे, रामनाथ के थे। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगला, मधुमती ब्रॉट अ बिग। मधुमती एक बहुत बड़ा क्या लाई थी, बक्सा लाई थी, बॉटल लाई थी, बैग लाई थी, बनाना का जो है केले का गुच्छा लाई थी। तो वो एक बिग बॉक्स लाई थी। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है। अगला,
चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ यूज्ड। यूज्ड का अपोजिट वर्ड हमें लेना है। देखो यूज जो वर्ब है इसका मतलब होता है किसी चीज का उपयोग करना, किसी चीज का उपयोग करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो इसका अपोजिट हो जाएगा किसी चीज को बर्बाद कर देना। अब किसी चीज को आप उपयोग नहीं कर रहे हो तो उस चीज को फिर आप क्या कर रहे हो? बर्बाद कर रहे हो। तो वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद करना। ओपन का मतलब खोलना, रिटर्न का मतलब वापस लौटाना, हैपन का मतलब किसी चीज का होना। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये जो है कहानी का लास्ट पैराग्राफ यहां पर आ चुका है। कह रहा है नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ एंड सेड। अब जब रामनाथ ने साधु से कहा कि तुमने मेरे साथ चीटिंग की है, मेरे 6 साल बर्बाद कर दिए, तो इस पर जो साधु थे, टर्न, टर्न का मतलब होता है मुड़ना। यहां पर देखिए टर्न का लिखा है मूव्ड अराउंड। अब टर्न जो वर्ब है इसके दो मीनिंग है। टर्न का मतलब जो है किसी चीज को चेंज करना भी होता है। टर्न का मतलब होता है आप अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर रहे हो। तो अभी जैसे साधु ऐसे खड़े होंगे तो रामनाथ की ओर टर्न किए, तो इसलिए लिखा हुआ है मूव्ड अराउंड। तो जो साधु थे वो रामनाथ की तरफ जो है घूमे, टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ, जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइज था। सरप्राइज मतलब वंडर्ड, जो बहुत आश्चर्य में था। एंड सेड, और साधु ने कहा, देर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। साधु ने कहा कि कोई ऐसा जादुई द्रव नहीं है जो किसी भी चीज को सोने में बदल दे। ठीक है। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। तुमने अपनी जमीन पर मेहनत की और बनाया ये प्लांटेशन, मतलब ये फसल या ये खेती जो है तुमने अपनी मेहनत से डेवलप करी है। यहां पे जो वर्ब है क्रिएट, इसका मतलब होता है बनाना। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। और जब तुम पेड़ों की देखभाल कर रहे थे, केले के ये जो पौधे जब पेड़ बन गए थे, तुम उनकी देखभाल कर रहे थे, उस समय तुम्हारी जो पत्नी थी उसने केले के जो फल हैं वो बाजार में बेचे थे। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी। और वो केले के फल बाजार में बेचकर तुम्हें क्या मिला? पैसा मिला। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक। और ये तुम्हारी मेहनत थी जिसने ये वेल्थ यानी धन संपत्ति बनाई थी, ना कि किसी जादू ने। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी। अगर मैंने तुम्हें इस चीज के बारे में पहले बताया होता तो तुम मेरी बात नहीं सुनते। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक ट्रिक खेली। ट्रिक का मतलब क्या होता है? क्लेवर प्लान, चतुर योजना। आगे कह रहा है, रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स। और जब साधु ने ये बात कही तो रामनाथ उन शब्दों के अंदर छिपी बुद्धिमान भरी बात को समझा। अंडरस्टैंड वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड। रियलाइज द रियलिटी, अंडरस्टैंड का मतलब होता है किसी चीज को समझना। विजडम मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग, विजडम का मतलब होता है बुद्धि वाली बात या गहरी बात। तो रामनाथ जो है उसने जब साधु ने ये बात कही तो साधु की बुद्धि को वो समझा, साधु की जो विजडम थी उसको रामनाथ समझा। एंड वर्क इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। और उस दिन के बाद इवन फर्दर मोर, इवन जो है इसका मतलब होता है और ज्यादा, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो उस दिन के बाद रामनाथ ने और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया और उसको फिर और ज्यादा जीवन में सक्सेस मिली होगी। तो कहानी का जो हम लोग बोल सकते हैं कंक्लूजन या जो
मॉरल है वो यही है कि भाई जीवन में जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। ये स्टोरी का जो है मेन मैसेज है। अब यहाँ कुछ और क्वेश्चंस है। रामनाथ वॉज वेरी, रामनाथ क्या हुआ? बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, सरप्राइज था, चिंतित था, एंग्री था। तो रामनाथ जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। आपको ध्यान होगा यहाँ पर साधु के लिए कहा है कि नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ। जो रामनाथ काफी आश्चर्य में था उसकी तरफ साधु मुड़े थे, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। रामनाथ वॉज वेरी सरप्राइज, वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था। आगे देखिए, हु वर्कड हार्ड एंड क्रिएटेड द प्लांटेशन, किसने मेहनत करी थी और इतनी बड़ी फसल उगा ली थी? रामनाथ ने, महीपति ने, मधुमेशन ने, गांव वालों ने? मधुमेशन नहीं है ये, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक करिएगा, उसकी पत्नी है मधुमती जिसका नाम है। तो मेहनत की थी और फसल किसने डेवलप करी थी? तो सब जानते हैं ये काम किसने किया था? रामनाथ ने किया था। महीपति साधु का नाम था, मधुमती किसका नाम था? रामनाथ की पत्नी का। आगे चलिए, रामनाथ अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, रामनाथ ने बहुत सारा पैसा कमाया, किससे? चीटिंग, बेईमानी से, जादुई द्रव से, केले बेचकर, कुछ ना करके। तो केले के पौधे लगाए थे, उससे केले के फल बने, वो बेचकर पैसा कमाया था। अगला, रामनाथ बिकेम रिच बाई, रामनाथ कैसे धनवान बना? वर्किंग हार्ड ऑन द फील्ड्स, खेतों में मेहनत करके, लोगों को धोखा देकर, जादुई द्रव से, लोगों दोस्तों के साथ चुगली करके। गॉसिप का मतलब था चुगली करना। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा, खेत में मेहनत करके रामनाथ जो है धनवान बना था। अगला, चूज द वर्ड सिमिलर और वंडर्ड, सिमिलर यानी कि सिनोनिम, पर्यायवाची बताना है। वंडर जो वर्ब है, वंडर जो वर्ब है इसका मतलब होता है सरप्राइज, इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? आश्चर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आश्चर्य। तो यहाँ पर क्रिएट का मतलब होता है बनाना, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य, लिसन का मतलब किसी को ध्यान से सुनना, और अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक करें। कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि और किस तरीके के सेशन आप पसंद करेंगे यहाँ पर पढ़ना, देखना। ये चैनल हमेशा आपके लिए समर्पित है, इसको सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले सेशन में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।